बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आइए दोस्तों, आज के मौजू की तरफ चलते हैं। हाजी साहब ने आखिरी उम्र में फैक्ट्री लगा ली और 24 घंटे फैक्ट्री में रहने लगे। वो 16 से 18 घंटे दफ्तर में काम करते थे और जब थक जाते थे तो फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में सो जाते थे। हाजी साहब के मिजाज की ये तब्दीली सबके लिए हैरान कुन थी। वो 30 बरस तक दुनियादारी, कारोबार और रुपये पैसे से अलग थलग रहे थे। उन्होंने ये अरसा इबादत और रियाजत में गुजारा था और अल्लाह ताला ने उन्हें इस रियाजत का बड़ा खूबसूरत सिला दिया था। वो अंदर से रोशन हो गए थे। वो सुबह 8 बजे अपनी बैठक खोलते थे और रात गए तक उनके गिर्द लोगों का मजमा रहता था। लोग अपनी अपनी हाजत लेकर उनके पास आते थे। वो उनके लिए दुआ का हाथ बुलंद कर देते थे और अल्लाह ताला साइल के मसाइल हल फरमा देता था। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूलियत से सरफराज कर रखा था। लेकिन फिर अचानक हाजी साहब की ज़िंदगी ने पलटा खाया। वो एक दिन अपनी गद्दी से उठे, बैठक बंद की, अपने बेटों से सरमाया लिया और गारमेंट्स की एक दरमियाने दर्जे की फैक्ट्री लगा ली। उन्होंने इस फैक्ट्री में 500 खवातीन रखीं। खुद अपने हाथों से यूरोपीय खवातीन के लिए कपड़ों के नए डिज़ाइन बनाए। ये डिज़ाइन यूरोप भिजवाए, बाहर से आर्डर आए और हाजी साहब ने माल बनवाना शुरू कर दिया। यूँ उनकी फैक्ट्री चल निकली और हाजी साहब दोनों हाथों से डॉलर समेटने लगे। दुनिया में इस वक्त गारमेंट्स की कमो बेश 2-3 करोड़ फैक्ट्रियाँ होंगी और इन फैक्ट्रियों के इतने ही मालकान होंगे। लेकिन इन 2-3 करोड़ मालकान में हाजी साहब जैसा कोई दूसरा किरदार नहीं होगा। पूरी दुनिया में लोग बढ़ापे तक कारोबार करते हैं और बाद 1000 रुपये पैसे और अकाउंट से तायब होकर अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं। लेकिन हाजी साहब इनसे बिल्कुल उलट थे। उन्होंने 35 साल की उम्र में कारोबार छोड़ा, अल्लाह से लौ लगाई। लेकिन जब वो अल्लाह के करीब हो गए तो उन्होंने अचानक अपनी आबाद खानका छोड़ी और मकरूहात के गड़े में छलांग लगा दी। वो दुनिया के वाहिद बिजनेसमैन हैं जो फैक्ट्री से दरगाह तक गए थे और फिर दरगाह से वापस फैक्ट्री पर आ गए। हाजी साहब की कहानी एक कुत्ते से शुरू हुई थी और कुत्ते पर ही ख़त्म हुई। हाजी साहब की गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते और रात बीगने तक काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा एक दरमियाने कद का कुत्ता घिसट घिसट कर उनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने गौर किया तो पता चला कुत्ता शदीद जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था जिसके बायस उसकी 3 टांगें टूट गई थीं और सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीट कर उनके गोदाम तक पहुंचा था। हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा वो कुत्ते को जानवरों के किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो वो उसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल उनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया और हाजी साहब ने फ़ोन वापस रख दिया। हाजी साहब ने सोचा कुत्ता शदीद ज़ख्मी है, उसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, इसका जबड़ा ज़ख्मी है और पेट पर भी चोट का निशान है। चनाचे कुत्ता रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा अब देखना यह है कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशाहदे का फैसला किया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा उनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छिपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया। उसने पांव से जख्मी कुत्ते को जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चनाचे उसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली, बोटी चबाई। जब वो अच्छी तरह नरम होगी तो उसने बोटी का लुकमा सा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निकल गया। उसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया। उसने पानी के हौज में अपनी दुम गीली की, वापस गया और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी।
जख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। सेहतमंद कुत्ता उसकी कार्रवाई के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े। उसके बाद ये खेल रोजाना होने लगा। रोज कुत्ता आता और जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिनों से ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो इस जख्मी कुत्ते को रिज़्क फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकेगी? सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक उस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहाँ तक कि वो तवक्कल की हकीकत भाप गए। उन्होंने फैक्ट्री अपने भाई के हवाले की और तारकुत दुनिया हो गए। वो महीने में 30 दिन रोजे रखते और सुबह सादक से अगली सुबह काज़ब तक रुकू और सुजूद करते। वो बरसों अल्लाह के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह उन्हें रिज़्क भी देता रहा और उनकी दुआओं की कबूलियत भी, यहाँ तक कि वो सूफी बाबा के नाम से मशहूर हो गए और लोग उनके पाँव की खाक का तावीज़ बनाकर गले में डालने लगे। लेकिन फिर एक दूसरा वाक़या पेश आया और सूफी बाबा दोबारा हाजी साहब हो गए। ये सर्दियों की एक नीम गर्म दोपहर थी। सूफी बाबा की बैठक में दर्जनों अकीदतमंद बैठे थे। सूफी बाबा इनके साथ रूहानियत के रमूज पर बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफी बाबा ने कुत्ते का किस्सा छेड़ दिया और इस किस्से के आखिर में हाजरीन को बताया रिज़्क हमेशा इंसान का पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ़ इंसानों ने रिज़्क का पीछा शुरू कर दिया है। अगर इंसान की तवक्कल जिंदा हो तो रिज़्क इंसान तक ज़रूर पहुंचता है, बिल्कुल इस कुत्ते की तरह जो ज़ख्मी हुआ और दूसरा कुत्ता उसके हिस्से का रिज़्क लेकर उसके पास आ गया। मैंने उस ज़ख्मी कुत्ते से तवक्कल सीखा। मैंने दुनियादारी और तरक्की और अल्लाह की राह में निकल आया। आज उस राह का इनाम है, मैं आपके दरमियान बैठा हूँ। इन 30 बरसों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब अल्लाह ताला ने किसी न किसी वसीले से मुझे रिज़्क ना दिया हो या मैं किसी रात भूखा सोया हूँ। मैं हमेशा उस ज़ख्मी कुत्ते को थैंक यू कहता रहता हूँ जिसने मुझे तवक्कुल का सबक सिखाया था। सूफी बाबा की महफिल में एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा था। प्रोफेसर ने जीन्स पहन रखी थी और उसके कान में MP3 का एयरफोन लगा था। नौजवान प्रोफेसर ने एयरफोन उतारा और कहा लगाकर बोला, सूफी बाबा, इन दोनों कुत्तों में अफजल ज़ख्मी कुत्ता नहीं था, बल्कि वो कुत्ता था जो रोज शाम को ज़ख्मी कुत्ते को बोटी चबाकर खिलाता था और अपनी गीली दुम से उसकी प्यास बुझाता था। काश आपने ज़ख्मी कुत्ते के तवक्कुल की बजाय सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, कुर्बानी और इसार पर तवज्जो दी होती तो आज आपकी फैक्ट्री 500-600 लोगों का चूल्हा जला रही होती। सूफी बाबा को पसीना आ गया। नौजवान प्रोफेसर बोला, सूफी बाबा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। वो सेहतमंद कुत्ता ऊपर वाला हाथ था जबकि ज़ख्मी कुत्ता नीचे वाला। अफसोस आपने नीचे वाला हाथ तो देख लिया लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नजर ना आया। मेरा ख्याल है आपका ये सारा तसव्वुफ और सारा तवक्कुल खुद गर्जी पर मबनी है, क्योंकि एक सखी बिजनेसमैन 10,000 नकम्मे और बेहुनर दरवेशों से बेहतर होता है। नौजवान उठा, उसने सलाम किया और बैठक से निकल गया। हाजी साहब ने 2 नफल पढ़े, बैठक को ताला लगाया और फैक्ट्री खोल ली। अब वो इबादत भी करते हैं और कारोबार भी। दोस्तों, सोचिएगा ज़रूर।